हेलो एंड हेलो एवरीवन। होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपके लिए फ्री में कैंडल स्टिक पैटर्न का कोर्स लेकर आया हूँ। बाकी लोग 2 से 3 वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं आपके लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं आपके लिए एक वीडियो के अंदर पूरा डिटेल के अंदर आपको समझा दूँगा कैंडल स्टिक पैटर्न, और उसके जो लैंग्वेज रहता है, उसके जो टाइप्स रहते हैं, वो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दूँगा। तो चलिए चलते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ट्स: लाइन चार्ट, बार चार्ट, जापानीज चार्ट, हाइकनशी चार्ट्स। ये सब आपके कुछ काम का है नहीं। ज़्यादा करके ट्रेडर्स लोग जापानीज चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। प्रो ट्रेडर्स यही जापानीज चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। चलो, लाइन चार्ट तो कुछ भी काम का नहीं है। ये बस ऊपर नीचे, इसके ऊपर कुछ समझ में नहीं आता है। बार चार्ट ये देख लो आप, ऐसा रहता है, लेकिन ये भी कुछ काम का नहीं। मेन बेस है जापानीज चार्ट, इसी के ऊपर पूरा बेस है, पूरा एनालिसिस इसी के ऊपर होता है। तो मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ क्या है एनाटॉमी ऑफ अ कैंडल स्टिक। अब ये नाम पढ़ के आपको कुछ बॉडी का याद आ रहा होगा। तो वैसे इंसान की बॉडी रहती है, वैसे ही कैंडल स्टिक की बॉडी रहती है। मैं आपको पूरा खोल खाल के समझाता हूँ कि क्या कैंडल स्टिक के अंदर क्या रहता है, क्या नहीं। अब इसके अंदर ग्रीन और रेड कैंडल रहती है, ब्लैक और वाइट कैंडल रहती है। प्रो ट्रेडर्स ब्लैक और वाइट को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन मैं इसे प्रिपेयर नहीं करता हूँ। मैं ग्रीन और रेड को करूँगा, क्योंकि वो समझ में भी आता है और अच्छा भी रहता है। बुलिश कैंडल स्टिक को देख के, ग्रीन कैंडल स्टिक को देख के ये लगता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, और बियरिश कैंडल को देख के, रेड कैंडल को देख के लगता है कि मार्केट नीचे जा रहा है। ग्रीन का मतलब है ऊपर, रेड का मतलब है नीचे। मानो एक कंपनी है XYZ करके। अब उसकी आज की कीमत है, मानो अभी सुबह की कीमत है 10 रुपये, उसके शेयर की कीमत है 10 रुपये। आपने वो शेयर खरीदा, गिरकर वो 7 रुपये तक गया, फिर उसके बाद वो वापस ऊपर चले गया। तो पूरा ये एक दिन के ऊपर हो रहा है, समझे। 10 रुपये से 7 रुपये गया, फिर 7 रुपये से वो 15 रुपये गया, और दिन ख़त्म होने तक वो 12 रुपये तक, मानो 13 रुपये तक आया और वो क्लोज हो गया। सेम एग्जांपल हम एक कैंडल स्टिक पे समझेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। 10 रुपये पे आज वो ओपन होया, 10 रुपये पे आपने उसको ख़रीदा, और उसके बाद वो नीचे गया 7 रुपये तक, फिर उसके बाद वापस ऊपर चले गया 15 रुपये तक, फिर एंड में वो 13 रुपये पे आके क्लोज हो गया। तो ये जो कैंडल स्टिक है, हमने एक दिन का माना। XYZ कंपनी जो है, एक दिन में जो खुला वो 10 रुपये का था, उसके बाद वो क्लोज़ हुआ तो वो 13 रुपये पे क्लोज़ हुआ। तो उसका हाईएस्ट पॉइंट था वो था 15 रुपये, और जो लोएस्ट पॉइंट था उसे लोएस्ट कहते हैं। मानो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है जिसकी कीमत अभी 20 रुपये है। राम और शाम करके कंपनी है, उसकी कीमत है 20 रुपये। जो भी आपने ख़रीद लिया, अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मानो 50 रुपये तक, 50 रुपये तक ऊपर गया, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो नीचे आ गया 40 रुपये, और वहाँ पर क्लोज हो गया। तो 20 रुपये पे हम जो बोलेंगे ना, जहाँ पर खुला, मानो कि प्राइस अभी खुला 9-15 पे, वहाँ पे मार्केट खुला और मार्केट कुछ क्लोज़ हुआ 50 पर। तो और मार्केट जब ख़त्म हुआ तो वो क्लोज़ हुआ 40 पर। इसे कहते हैं ओपन, जो भी यहाँ स्टार्ट हुआ 20 रुपये पे, और वो क्लोज़ कितने पे हुआ, 40 रुपये पे। और हाईएस्ट जो पॉइंट है उसने अचीव किया था वो था 50 रुपये का। और अगर इसने 10 रुपये से 20 रुपये से नीचे आया, मानो एग्ज़ाम्पल उसने 10 रुपये को टच किया होता, फिर उसके बाद अगर वापस ऊपर चले गया होता 20 रुपये पे, तो 10 रुपये उसका लो हो गया होता, और हाई तो वो 50 रुपये पे गया था। अब ये 20 रुपये हो गया ओपन, 50 रुपये हो गया हाई, 40 रुपये हो गया क्लोज। तो ये समझ लो कि यूजुअली मार्केट कैंडल नीचे खुलेगी और ऊपर क्लोज होगा। ये समझ लेना, बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। बहुत सिंपल है, मार्केट नीचे ओपन होगा और ऊपर क्लोज होगा।
ग्रीन ऊपर जाता है, यानी कि ग्रीन नीचे से ओपन होगा और ऊपर क्लोज होगा। ग्रीन तभी बनेगा जब नीचे ओपन होगा और ऊपर जाके क्लोज होएगा। और मार्केट ऊपर से नीचे जा रहा है तो मतलब वो रेड हो जाएगा, क्योंकि रेड ऊपर से चालू होता है और नीचे क्लोज होता है। जब कोई बुरी चीज़ होगी तो रेड बनेगा, ओपन ऊपर होगा और नीचे क्लोज होगा, इसका मतलब है वो रेड कैंडल है। सेम इसमें भी हाईएस्ट पॉइंट जो है हाई कहलाएगा, जो लोएस्ट पॉइंट है वो लोएस्ट कहलाएगा। सिंपल है भाई, एग्जांपल लेते हैं। 100 रुपये का एक शेयर है। अब 100 रुपये का शेयर गिर कर एंड में दिन के 80 रुपये का हो गए। मार्केट गिर के एंड में 80 रुपये गए और उसके नीचे पे गया थोड़ा सा 60 रुपये। 60 कहलाएगा लो, क्योंकि सबसे कम प्राइस जो है उसकी 60 रुपये, और हाईएस्ट प्राइस जो है वो आज के दिन गया था 120। लेकिन मार्केट ऊपर से जाके नीचे आया तो वो रिया 80, और ऊपर जो रहेगा वो हाई रहेगा। अभी चलो हम इसे यूजुअली समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम वाइट चार्ट लेते हैं और वापस समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैं यहाँ पर ब्लैक में ड्रॉ करता हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। मार्केट 100 रुपये से चालू हुआ, 100 रुपये पे ओपन हुआ आज, और मार्केट ना कुछ देर के लिए ऊपर गया और वो गया 120 तक। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया, थोड़ा थोड़ा नीचे आया, वो मानो गया 50 रुपये तक। फिर उसके बाद जब टाइम ख़त्म होने आया था तो वो आ गया 80 रुपये तक। ये जो कैंडल है तुम मुझे बताओ कौन सी बनेगी। अभी तुरंत मुझे कमेंट करना है, 3 2 1 कमेंट करो। यस यू आर राइट, ये रेड कलर की कैंडल है। रेड कलर की क्यों आएगी? क्योंकि 100 पर वो ओपन हुई, उसके बाद वो भले ही ऊपर जाए नीचे जाए कुछ भी हो, लेकिन क्लोज जा होगा वो माइंड करता है। ठीक है, अब जिस पर वो खुली थी उसके ऊपर क्लोज होती है, 120 पर क्लोज होती है तो वो ग्रीन कैंडल बनती, लेकिन वो 80 पे क्लोज हो रही, इसके लिए फिर रेड कैंडल बन। और अगर वो 100 पर ओपन होती है, गिर के नीचे आती है, 80 पर क्लोज होती है तो वो रेड कैंडल बनती। ठीक है, अब एक और चीज़ हम समझ लेते हैं इसी के बारे में। अब ये ऊपर नीचे हाई एंड लो है ना, तो उसके साथ एक लाइन दिख रही होगी। अभी इसे हम विक कहलाते हैं, कुछ लोग शैडो कहलाते हैं। इसे शैडो बोलो, आप लोग को याद रहेगा। अब ये जो पोजीशन है इसे बॉडी कहते हैं। अब तुम लोगों को हाई लो तो समझ गया। अब एक और चीज़ समझा लेता हूँ कि कैंडल कितने मिनट की रहती है। 1 मिनट की रहती है, 3 मिनट की रहती है, 5 मिनट की रहती है, 10 15 20 30, 3 घंटे, 1 महीना, 1 साल। तुम्हारे मर्जी से रहती है कि कैंडल स्टिक कब तक की देखनी है, 1 दिन की देखनी है या फिर कौन सी टाइम की देखनी है, वो अपने ऊपर है। एंट्री प्राइस कौन सी रहती है, ओपन प्राइस कौन सा रहता है, क्लोज प्राइस कौन सा रहता है, हाई प्राइस कौन सा रहता है। अभी आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी यही बेस के ऊपर आपका आगे का लेक्चर होने वाला है। अभी हम सीधा कैंडल स्टिक पैटर्न पर आएंगे। कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करें तो 2 तरह के होते हैं, एक होता है बुलिश कैंडल स्टिक और एक होता है बेयरिश कैंडल स्टिक। सिंपल है, पीस ऑफ केक है, मैं आपको बड़े आराम से समझा दूंगा, बड़े आराम की बात। बुलिश मतलब क्या होता है? बुल हम बुलाते हैं। बुल किसको बोलते हैं? भैंसे को बोलते हैं, गाय को बोलते हैं। एक भैंस होता है, भैंस भागता है ना, सांड होता है। बुल एक सांड होता है, सांड एक ऐसे होता है। तो मैं सांड बनाने की कोशिश करता हूँ। रुको, ये हो गई उसकी पैर सॉरी माइंड मत करना, इसे बना रहा हूँ। ये हो गई उसकी नाक, ये हो गया उसके पैर। सांड को 4 पैर होते हैं ना भाई मेरा सांड बन गया है। तो सांड ना भागता है, मतलब बढ़ना, आगे बढ़ना। जब प्राइस बढ़ती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो हम उसे बुलिश बेयर बोलते हैं। और वैसे ही बेयर हम इसको बोलते हैं। एग्जांपल समझो कि मैं बेयर ड्रॉ करता हूँ। रुको, मेरी बारी है, मैं करूँगा। अब ये बेयर जो है सोते रहता है अब बेयर सोते रहते हैं। अब देखते हैं ना कि बेयर कैसा सोता है, एकदम सुस्तर रहता है। तो बेयर मतलब सोना, मतलब गिरना। जब प्राइस गिरती है तो रेड, और जब प्राइस बढ़ती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो हम उसे बुलिश कहते हैं। और वैसे ही प्राइस गिरती है तो हम उसे बेयर कहते हैं, मतलब रेड।
तो बुलिश कैंडल पैटर्न का मतलब होता है ये ऐसे पैटर्न स्टिक जो दिखने के बाद मार्केट ऊपर भागता है, बुल की तरह दौड़ता है। तो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न आपको एक अपवर्ड डायरेक्शन बताता है। तो मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके से दो तरीके से डिवाइड होते हैं। एक होता है रिवर्सल और दूसरा होता है कंटिन्यूशन। कंटिन्यूशन का मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर पैटर्न आया तो ऊपर भागा। कंटिन्यूशन मतलब कंटिन्यूशन ऊपर भागना, और रिवर्सल का मतलब नीचे से ऊपर जाना। सिंपल है। तो रिवर्सल पैटर्न अभी हम समझेंगे कि रिवर्सल पैटर्न क्या होता है। रिवर्सल पैटर्न का मतलब क्या होता है कि मार्केट नीचे आ रहा है, फिर रेड कैंडल के बाद फिर एक बना ग्रीन कैंडल। तो ग्रीन कैंडल पे देखो मैं एक सर्कल, ग्रीन कैंडल पे मैंने एक सर्कल बना के, तो उसको कहते हैं हैमर पैटर्न। नीचे होता है शेडो, ऊपर है बॉडी। फिर बॉडी में ना ऊपर से थोड़ी सी शेडो भी रह सकती है और नहीं भी रह सकती है, डजेंट मैटर। ऊपर शेडो रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती, डिपेंड्स ऑन द कैंडल। ठीक है। हैमर बस हैमर की तरह दिख गया तो पहचान लेना। हैमर तुम्हें क्या बताता है कि मार्केट लगातार नीचे आ रहा है। फिर हैमर दिख गया, तो अगर हैमर बन गया तो फिर समझ जाना है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो सिंपल एक हथौड़ा देखने मिलेगा आपको, तो फिर मार्केट ऊपर भागने लगे। कुछ भी नहीं है, हैमर एकदम सिंपल है, आप समझ गए होंगे। आपको मार्केट में बहुत से बार हैमर पैटर्न देखने मिलेगा, तो मार्केट दौड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे हैमर पैटर्न बना, हैमर उसके बाद भी मार्केट नीचे गया। ज़रूरी नहीं है कि हर बार पलटेगा, बट आपको ये बताता है कि चांसेस है पलटने के। और एक चीज़ हम जान लेते हैं कि हैमर पैटर्न ना रेड भी हो सकते हैं और वो ग्रीन भी हो सकते हैं। रेड भी होगा, ग्रीन भी होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हैमर है, ये काम वैसे ही करे। अगर ये सेम चीज़ रेड होती तो भी ये वही काम करता था। हैमर का कलर मैटर नहीं करता। बस तुम लोगों को समझ ही गया होगा कि हैमर कैसे दिखता है, क्या है। हैमर पैटर्न सीख गए, अभी देखते हैं। अभी इन्वर्टेड हैमर को उल्टा करते, चाहे ग्रीन हो या रेड हो, सेम चीज़ है भाई। अगर हैमर को उल्टा रख दिया तो उसे इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। पुराना वाला हथौड़ा उसे उल्टा रख दो, बस। आपको तो पता है थॉर का हथौड़ा, तो वैसे ही वही हथौड़ा याद रख लो आप। बस इस बार उल्टा दिखेगा, इन्वर्टेड, तो मार्केट ऐसे भी ऊपर जाएगा। ये भी आपको सेम चीज़ बताया कि मार्केट पलट कर ऊपर जाएगा। सिंपल है, समझ आ गया सब लोगों को। नेक्स्ट हम थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न पे जाते हैं, जिसका नाम है बुलिश एंगल स्वीप। सब लोग नोट्स बनाते रहो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ तुम्हारे नोट्स रहने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बस पढ़ा रहा हूँ। तुम लोग को हर एक चीज़ नोट डाउन करनी है, क्योंकि तुमको याद रहेगा, वरना फिर बोलोगे कि मैं भूल गया। इसमें क्या होता है, मार्केट ना रेड होता है, ऐसे मार्केट ना रेड कैंडल बना बना के नीचे आता है। फिर ना इसके बाद एक ऐसी ग्रीन कैंडल आती है जो पूरी आखिरी कैंडल है ना उसको कवर कर लेती है, पूरा खा जाती है, ऊपर से भी और नीचे से पूरी तरह से इसको खा जाती है, इसको एंगल्फ कर लेती है। अब ये कैंडल है ना इसको पूरी खा रही है, तो इसे बुलिश एंगल स्विफ्ट के पैटर्न कहते हैं। तो मार्केट ऊपर जाता है, हमेशा नहीं जाता है, लेकिन चांसेस होते हैं, 70% चांसेस होते हैं। आप लोगों को एक ही चीज़ जाननी है कि कैंडल स्टिक दिख गई मतलब जैसे मार्केट जाएगा ही जाए, लेकिन वहाँ से चांसेस है 20% और 80% की मार्केट जाएगा। इसके लिए बस कैंडल स्टिक के बेसिस पे आप ट्रेडिंग मत करिए, आप और भी सीखिए, पूरा नॉलेज लीजिए। अभी इसके बाद प्राइस एक्शन का भी मैं कोर्स डालने वाला हूँ, तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ यार, तुम लोग के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो तुम लोग मेरे को सपोर्ट करो। तुम लोग के लिए मैं लगातार अभी वीडियो बना रहा हूँ। अब ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इतना मुश्किल नहीं और इतना ज़रूरी भी नहीं है। जो भी चीज़ मैं समझा रहा हूँ बस ध्यान से सुन लो। अब मार्केट ना रेड कैंडल लेके नीचे आ रहा है, ऐसा रेड कैंडल ले रहा है,
मैं भी बताया कि मार्केट अभी बेयरिश है, मार्केट अभी सो रहा है, मार्केट गिर रहा है। अब मार्केट ने और एक दो ग्रीन कैंडल दे दिया और एक रेड कैंडल, इसके बाद क्या होगा? अब मार्केट ना रेड कैंडल का मतलब क्या होगा? ऊपर हुआ, 100 रुपये की उसकी प्राइस हुई ऊपर, अरे वो नीचे 80 रुपये पे आकर क्लोज हो गया। अब क्लोज 80 पे हुआ, इसका मतलब अगली कैंडल भी यही से चालू होनी चाहिए। अब इसमें मानो 120 था, 120 से आकर 100 क्लोज हुआ, फिर उसके बाद 140 था, 140 से 120 क्लोज हुआ। मार्केट क्या हुआ? 120 से 140 हुआ, फिर 140 से नई कैंडल स्टार्ट हुई। ये से एग्जैक्ट नंबर नहीं होते, लेकिन फिर मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। कभी कभी एक एक दिन की एक कैंडल होती है, अगले दिन एक 20 रुपये गिरा, बस मार्केट गिरता है ऐसा। और अगली कैंडल है ना, इस बार ग्रीन कैंडल बन गई और यहाँ पे एक गैप छूट गया और यहाँ से ग्रीन कैंडल स्टार्ट हो गई। अब ये चीज़ देखो, तुम लोग को एक चीज़ समझ आ रही है? अब ये खाली पोर्शन आ रहा है, इसे गैप कहते हैं। अब इसमें गैप होता है और उसके बाद ग्रीन कैंडल ओपन होती है। ग्रीन कैंडल ओपन हुई, आप देख सकते हैं। आप मैं इसे ड्रॉ करता हूँ। रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल आई मतलब मार्केट नीचे जा रहा है। मार्केट गिर रहा था, रात को मार्केट गिरता है, मतलब एग्जाम्पल अंधेरा होता है तो मार्केट गिर रहा था पहले, ठीक है। मार्केट गिर रहा, गिरा गिरा, उसके बाद फिर एक और रेड कैंडल आई, आप देख सकते हो, या बड़ी रेड कैंडल। उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल आई, इसका कलर मैटर नहीं करता है, ये छोटी भी हो सकती है और ग्रीन भी रह सकती है, रेड भी रह सकती है। अगर ग्रीन कैंडल आती है, जो कि एक बड़ी कैंडल आती है, जो कि फिर से इस रेड कैंडल का कम से कम 50% पोर्शन कवर करती। अगर ये छोटी कैंडल आती है, इतनी सी ग्रीन कैंडल आती है, तो इसको मॉर्निंग स्टार नहीं बोलेंगे। मॉर्निंग स्टार तब होगा जब ये ग्रीन बढ़ जाए। इसी से बुलिश रिवर्सल पैटर्न, मतलब मार्केट नीचे गिर रहा था, मार्केट नीचे गिर रहा था, पैटर्न आई, उसके बाद मार्केट दौड़ने लगा। दिस इज़ अ रिवर्सल पैटर्न। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लेना या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर देना मेरे को। एक और सवाल है, आप मुझे कमेंट कर देना। अब मार्केट नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, फिर एक रेड कैंडल आई, फिर मानो फिर से एक रेड कैंडल आई कि ऐसी आई, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई। जहाँ एक बुलिश पैटर्न है, जहाँ ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, ये आप बताना। मार्केट नीचे गिर रहा है, रेड कैंडल आई, बड़ी रेड कैंडल आई, बीच में एक छोटी रेड कैंडल आई, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई जो कि इस साइज़ की आई। तो ये क्या बुलिश मॉर्निंग पैटर्न है? मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलोगा इसे, याद रखो। मॉर्निंग स्टार पैटर्न सुबह हो रही है, इसकी बात कुछ भी नहीं है। आप मुझे कमेंट में आंसर देना 1 और 2 करके, मॉर्निंग स्टार है या नहीं बताना, ये है या नहीं ये बताना। अगर आपने इसका गलत जवाब दे दिया तो आप फिर से एक बार वीडियो देखना। अब सीधा नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न पे जाते हैं, जो कि है हमारा TWS। इतने नाम है ना भाई कैंडल के याद नहीं रहते। TWS जो है ना, 3 वाइट सोल्जर है, 1 2 3 कैंडल्स आएगी। और ग्रीन को हम वाइट बोलते हैं, लोग थोड़े से पागल हो गए, इसे हम 3 ग्रीन सोल्जर बोलेंगे, 3 ग्रीन सोल्जर बोलते हैं इससे हम, जो याद भी रहेगा। अब ये नाम हम रखते 3 ग्रीन सोल्जर्स। मार्केट गिर रहा है, लगातार गिर रहा है ऐसे फट 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 फट। और उसके बाद फिर 3 1 2 3 करके बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स दिखे, अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ। ऐसे छोटी वॉल्यूम के साथ नहीं, ऐसे छोटी वॉल्यूम के साथ नहीं गाइस। फिर एक कैंडल हो गई, फिर उसके बाद एक और कैंडल हुई, ऐसे बड़े बड़े कैंडल आना चाहिए। ये हो गए हमारे 3 सोल्जर्स, 3 ग्रीन सोल्जर्स। तो गाइस आपको ये नाम याद रहेगा। सिंपल है, मार्केट नीचे गिरा, नीचे, उसके बाद 1 2 3 कैंडल्स आई, उसके बाद फिर मार्केट रेड कैंडल देता है, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल देता है। तो गाइस अब याद रखना है, मतलब पहली कैंडल मानो इतनी बड़ी हुई, मार्केट गिरा गिरा गिरा, फिर दूसरी कैंडल इतनी आई, फिर उसके बाद वापस तीसरी कैंडल इतनी आई, मानो ऐसा। तो ये हुआ नहीं ग्रीन सोल्जर्स में। 3 ग्रीन सोल्जर ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े रहते हैं और कंटिन्यू रहते हैं। नीचे शैडो है, डजेंट मैटर।
ये हो गया हमारे बुलिश रिवर्सल पैटर्न। हमारे बुलिश रिवर्सल पैटर्न सबसे ज़रूरी है। सारे इम्पोर्टेंट पैटर्न जो है वो ख़त्म हो गए। अभी मैं आपको 16 कैंडल बताऊंगा। जो लोग 4-4 6-6 घंटे लेते हैं, तोड़ तोड़ कर बनाते हैं, मैं इनको ये सब नहीं करूँगा। मैं आपको बस इसी वीडियो के अंदर आपको बता दूँगा। गाइस, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो अभी हमने बुलिश पैटर्न सब जो है वो सारे कंप्लीट कर लिए। अब मार्केट नीचे गिर रहा था, उसके बाद मार्केट रिवर्स ऊपर हो गया। तो ये रिवर्सल पैटर्न जो मैंने आपको दिखाया था ग्रीन में कि रेड में मार्केट नीचे गिरता है, उठेगा फिर भागेगा, जो वो ग्रीन में भागेगा। ये भाई ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग गाइस अच्छे से समझ लो। ग्रीन होता है मतलब प्रॉफिट, और रेड जो रहता है वो लॉस। अब मैं बताता बेरिश ये हमारा हो गया बेर। बेर मतलब भालू। ये बेर क्या है, खाता है सोता है। कितना मतलब बेरिश। अभी हम देखो, अभी हमने ना बुलिश पैटर्न एकदम अच्छे से सीखे। अब हम बेरिश देखते हैं। बेरिश पूरे उसके उल्टे रहते। अब इस बार क्या होता है, मार्केट ना ऊपर जा रहा है, मार्केट ना भाग रहा था, भाग रहा। उसके बाद ना हमें हैमर पैटर्न देखने मिल गया। हैमर पैटर्न देखने मिला तो इसका ऐसे चांस है कि मार्केट गिर जाए। अभी हैमर पैटर्न हमने सीख लिया। उसके बाद हमें हैमर देखने मिल रहा था, फिर उसके बाद हमें मार्केट यहाँ से भागा। ये देखें, क्योंकि हैमर एक रिवर्सल पैटर्न है। हैमर दोनों जगह पे इंक्लूड होता है। अब हैमर इंक्लूड नहीं करता चाहे ग्रीन हो या रेड हो, वो दोनों साइड में वो होता है। अब मार्केट ऊपर भाग रहा है, ठीक है। अब मैं थॉर का थोड़ा देखने मिल गया। अभी हम बनाएंगे इसे येलो कलर से। अब कोई भी कलर का हो, लेकिन हैमर पैटर्न कोई भी कलर का हो चाहे तो ऊपर ही जाता है। अभी हैमर पैटर्न अगर इसमें दिख रहा है तो समझो यहाँ से मार्केट गिर रहा है। अब इसे हम बोलेंगे बेरिश हैमर पैटर्न। इसके बाद सेम है इनवर्स हैमर पैटर्न, इसका उल्टा हैमर। अब फिर से है, अब मार्केट नीचे से ऊपर आएगा, मतलब मार्केट भाग रहा है। उसके बाद रिवर्स हैमर, अब मार्केट नीचे गिरेगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं। अगर उल्टा हथौड़ा हमें देखने मिल गया, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर से मार्केट नीचे गिर गया। नीचे मैक्सिमम टाइम गाइस गिरता भी है। अभी हमारा हो गई है हैमर रिवर्स, इनवर्स हैमर्स, लेकिन इसे उल्टा हैमर बोल रहा हूँ मैं। इसे अलग अलग नाम से ही बोला जाता है। कोई कोई लोग इसे शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। शूटिंग स्टार यानी कि तारा गिरता है, वैसे ये गिरता है। देखो एक बार ध्यान से देखो, ये ऐसे गिर रहा है जैसे सितारा गिर रहा है, स्टार दिख रहा है। इसे शूटिंग स्टार भी कहते हैं। कोई इसे हैंगिंग मैन भी बोलते हैं। डजेंट मैटर, ये हैमर ही है। पैटर्न का नाम रखने से वो बदलेगा नहीं। ख़त्म, हैमर हो गया बस। मैंने तुम लोग को सिखा दिया। आई होप तुम लोग सब नोट्स बना रहे हो। इस बार हमें देखना है बेयरिश एंगल स्विच। बुलिश एंगल स्विच में क्या हो रहा था, मार्केट नीचे आता था, फिर रेड कैंडल बनती थी। अगली जो ग्रीन कैंडल बनती थी वो इतनी बड़ी बनती थी कि इसी को पूरा कवर कर देती, फिर मार्केट भागने लगता था। ये था बुलिश एंगल स्विच, मतलब बुल भाग रहे, भागने वाला सांड। इसका जस्ट उल्टा, एग्जैक्ट उल्टा, मार्केट नीचे ही रहेगा, सॉरी मार्केट ऊपर जाएगा। फिर हमें उसके बाद ग्रीन कैंडल देखने मिल रही है। इस बार हमें ऐसी रेड कैंडल आ गई कि पूरे हैमर को उसने निकल लिया। उसके बाद फिर मार्केट नीचे गिरेगी। अब इसके हम हाइज एंड लो भी गिन ले तो भी कुछ नहीं। रेड कैंडल ने हैमर को पूरा का पूरा खा लिया है, तो इसका मतलब मार्केट यहाँ से गिरेगा, और इतने फास्ट गिरेगा मार्केट। तो बस ये बुलिश था, तो ये हो गया बेरिश एंगल। ये इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ज़्यादा मॉर्निंग स्टार पढ़ा था, अभी एग्जैक्ट उल्टा होगा इवनिंग स्टार, गिरता हुआ सितारा।
गिरता हुआ सितारा मतलब मार्केट गिरने वाला है, गिरता हुआ सितारा मतलब मार्केट गिरने वाला है। तो वैसे इवनिंग स्टार में क्या होता है, जैसे अंधेरा हो रहा है, सूरज नीचे जा रहा है, वैसे ही मार्केट ऊपर भाग रहा था, ऊपर भाग रहा था। एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई, और उसके बाद एक छोटे कैंडल आई, अभी कोई भी कलर की आती है। इसके बाद एक रेड कैंडल आई, जिसने क्या किया, बड़ी रेड कैंडल आई तो उसने छोटे से उसको खा लिया, फिर वहाँ से मार्केट नीचे गिरने लगा, जो कि ग्रीन। अगली कैंडल रेड है गाइस, इतनी बड़ी आई कि इस कैंडल के बाद वो गिरने लगा, गिरने ऐसा लगा कि पूरा कवर कर लिया उसने। अब हम मानते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा था, एक ग्रीन कैंडल है, दूसरी ग्रीन कैंडल है, तीसरी ग्रीन कैंडल है, और इस बार ना एक बड़ी ग्रीन। उसके बाद मानो अगली जो छोटी कैंडल है वो ग्रीन कलर की, अगली मानो एकदम छोटी कुछ आई इस तरह की। इसके बाद हमें क्या हुआ, एक रेड कैंडल देखने मिली जो इतनी बड़ी थी कि उसने कवर कर लिया। अब बताओ ये इवनिंग स्टार है या नहीं है। अब इसे मान लेंगे हम 1। अब मैं 2 पूछूंगा तुम लोग को, एग्ज़ाम्पल 2। तो ये गाइस आप बताना सेकंड एग्ज़ाम्पल। अब इसमें क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर आया, ग्रीन कैंडल, फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल, फिर मानो कि एक फिर से बड़ी ग्रीन कैंडल, और उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल। अब गाइस ये बताओ ये इवनिंग स्टार है या नहीं। ये जो छोटा जो है ये बहुत ज़रूरी होता है गाइस, तो आप बताओ अभी, कमेंट करके बताओ गाइस आप क्या है वो। अब हम इसे 1 2 नहीं बोलते, मैंने 1 2 आपको ऑलरेडी पूछ लिया है। अब ये हो गया हमारा 3 और 4, 1 और 2 इरेज कर देते। अब ये 4th क्वेश्चन हो गया आपका। अब 5th क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, जो कि रहेगा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। इस बार मार्केट पहले ऊपर भाग रहा था, ग्रीन कैंडल, अब इसके बाद एक और बड़ी ग्रीन कैंडल, इसके बाद जो है ना, मानो कोई भी येलो कलर की कैंडल लेते हैं, उसके बाद हमारी रेड कैंडल आएगी। रेड कैंडल जो आई ना गाइस, वो ऐसी स्टार्ट हुई और ऐसी क्लोज हो गई। अब तुम लोग बताना कि इवनिंग स्टार है या नहीं है। जब भी इवनिंग स्टार पैटर्न आपको देखने मिलेगा मार्केट में, मतलब यह मार्केट ऊपर जा रहा था, और जैसे ग्रीन कैंडल आई, फिर उसके बाद छोटी ग्रीन कैंडल आई, और उसके बाद रेड कैंडल ने उसको पूरा निगल लिया, तो वहाँ से मार्केट नीचे गिर गया। तो इवनिंग स्टार में मार्केट ये बताता है कि मार्केट, जैसे कि एग्जांपल हो क्या, सूरज ऊपर जा रहा है, अचानक से टाइम हो गया तो ढलने लगा, तो फिर एक समझ लो छोटी सी कैंडल स्टिक आई और फिर मार्केट डूब गया। अब डार्क क्लाउड कवर जो पैटर्न है अपना एग्जैक्ट उल्टा है हमारे पियर्सिंग लाइन पैटर्न का। पियर्सिंग लाइन पैटर्न अपने पहले ही सीखे, होप आपको याद होगा। अब आप गाइस आपको जो सिखा रहा हो वो सब आप नोट्स करके रखिए, याद रखिए, वरना आप भूल जाओगे तो फिर से वीडियो देखना पड़ेगी। वीडियो तो कोई जा नहीं रही, लेकिन गाइस फिर भी आप ये सब सीखो, मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ इतनी मेहनत करके। तो गाइस आप प्लीज़ सबको याद रखना। तो अभी हम पहुँचते हैं पियर्सिंग लाइन में। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं मार्केट नीचे गिर रहा था, एक रेड कैंडल आई। रेड कैंडल जब आती है जब मार्केट 200 रुपये का तो 100 रुपये पर आकर गिर गया। रेड कैंडल बनती क्यों, जब मार्केट की प्राइस गिरती है, सिंपल। यहाँ पर 200 रुपये से 100 रुपये तक गिरा है। अभी हमारी अगली कैंडल है, मानो ग्रीन कैंडल है। अगली ग्रीन कैंडल जो है ना हमारी 80 से चालू हुई, 80 से स्टार्ट हुई। अभी 80 से क्यों स्टार्ट हुई, ऐसे तो गैप नहीं रहना चाहिए। अब मार्केट ना 100 से क्लोज होता है, लेकिन अगली कैंडल ना 100 से स्टार्ट होती है, लेकिन कभी कभार ना क्या होता है मार्केट में ना गैप्स छूट जाता है। अब ये गैप जो है इसको भी ग्रीन कैंडल ने कवर किया। अब मार्केट ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी है कि उसने गैप तो कवर किया और रेड कैंडल को भी हाफ कवर कर लिया। और डार्क क्लाउड कवर, अब इसका क्या होता है, पहले मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर ग्रीन कैंडल आई, 100 से स्टार्ट हुई, फिर 200 पे एंड हुई। जब भी प्राइस बढ़ता है तो ये ग्रीन होता है। अब अगली जो हमारी कैंडल स्टार्ट हुई, चाहे कोई भी कलर की हो, वो समझो 250 पे चालू हुई। अब अगली जो हमारी रेड कैंडल है वो इतनी पावर से नीचे आई कि उसने गैप तो कवर किया ही,
और पिछले ग्रीन कैंडल का 50% भी कवर कर गया। इसे हम कहते हैं डार्क क्लाउड कवर। इसके बाद फिर मार्केट नीचे गिरता है। अब मार्केट ऊपर गया, बड़ी एक ग्रीन कैंडल आई, फिर गैप छूट गया, फिर एक रेड कैंडल आई, उसने गैप को कवर किया और पिछले कैंडल का 50% कवर किया, फिर उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया। हम नेक्स्ट पैटर्न हम सीखेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। जैसे कि 3 काले कौवे, भाई बहुत गंदा नाम रखा, जिसने भी नाम सोचा है ना भाई, बेइज्जती कर दी इसका। इसका नाम है 3 ब्लैक क्रोस। क्या पता क्या सोचकर नाम रखा है 3 काले कौवे। इसको हम एक काम करेंगे, ग्रीन में हमारा 3 वाइट सोल्जर का रीनेम किया था, वैसे ही हम रीनेम करेंगे 3 रेड सोल्जर्स, क्योंकि ये भी हट्टे कट्टे हैं। ठीक है, सोल्जर से याद आते हट्टे कट्टे हट्टे कट्टे होने चाहिए। मार्केट में क्या होता है, मार्केट ना तुरंत ऊपर ऊपर भाग रहा है और उसके बाद ना 3 ऐसी कैंडल आती है हट्टी कट्टी जो रेड कलर की होती है। इन्हें कहते हैं 3 रेड सोल्जर्स। सिंपल है, 3 रेड हट्टी कट्टी सोल्जर आती है। मार्केट ऊपर जा रहा था, ये ऊपर गया, उसके बाद रेड कलर के बड़े बड़े कैंडल आ गई। मार्केट ऊपर जा रहा था, 3 हट्टे कट्टे सोल्जर आ गए, 1 2 3, मार्केट नीचे गिर जाएगा। अब तुम लोगों को ये याद होना चाहिए कि हट्टे कट्टे होना चाहिए। अब मैं सोल्जर इसलिए बोल रहा था, 3 ब्लैक क्रोस बोलने से अच्छा हट्टे कट्टे इसलिए बोला क्योंकि तुमको याद रहे। मार्केट ऊपर जा रहा था, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में कैसी कैंडल आई, फिर उसके बाद एक छोटी सी कैंडल आई, 2 छोटी कैंडल आई, उसके बाद फिर मार्केट नीचे। अब ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, आपका कमेंट में बताना सो क्या बोला जाएगा। अब 3 रेड सोल्जर्स पैटर्न है या नहीं, इसके बारे में बताना, और मार्केट नीचे जाएगा या नहीं जाएगा आपको बताना। 7 का आंसर आप फ़ौरन कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 8 भी दे रहा हूँ आपको। तो मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट में क्या हुआ, एक रेड कैंडल आई छोटी सी है मानो, फिर उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल आई, फिर उसके बाद छोटी सी आई मानो, ऐसी कुछ आई। तो क्या ये 3 रेड सोल्जर है हमारे या नहीं है, ये बताना है आपको। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ। अभी हमारे 6 बुलिश पैटर्न सीखे, बुल लिख दूंगा मैं, और 6 हमने बेरिश सीखे। बेयर मतलब गिरने वाले, बुल मतलब भागने वाले। सिंपल है। आई होप आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे। अब हम जाएंगे कंटिन्यूस पैटर्न की तरफ। अब जितने भी सीखे हमने, रिवर्सल पैटर्न थे, मार्केट नीचे गिर रहा था, मार्केट आएगा फिर ऊपर जाएगा, पलट जाएगा। वैसे ही उल्टा, मार्केट ऊपर जा रहा था, पैटर्न दिखेगा तो मार्केट नीचे भागेगा। इसके साथ मैं कलर के साथ समझाता हूँ आपको क्योंकि समझ आए। मार्केट ना पहले नीचे गिर रहा था, नीचे गिरा पैटर्न आया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर भागने लगा। इस पैटर्न को हम बोलेंगे बुलिश पैटर्न, जिसके बाद मार्केट बुलिश होता है, मार्केट भागता है सांड जैसा, बैल जैसा। फिर उसके बाद हम इसका एग्जैक्ट उल्टा देखेंगे, अपोजिट। अगर मार्केट ऊपर भाग रहा था तो उसके बाद एक पैटर्न आया, पैटर्न आने के बाद फिर मार्केट नीचे पलट गया, एकदम से पलट गई, उसे कहेंगे हम बेरिश पैटर्न, बेरिश रिवर्सल पैटर्न। अब मार्केट पलट गया, सिंपल। अब हम सीखेंगे कंटिन्यूस। अब मार्केट नीचे भाग रहा है, अब मार्केट और नीचे भाग सकते हैं। अब मार्केट ऊपर भाग रहा है, ये पैटर्न है, इसके बाद मार्केट और ऊपर भाग सकते हैं। कंटिन्यूएशन पैटर्न, इसका मतलब ये होता है गाइस। इसमें भी बहुत पैटर्न है, हमें हम सीखेंगे। सबसे पहला पैटर्न है डोजी कैंडल, वैसे हम डोजी कहते हैं। डोजी ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, डजंट मैटर। इसे हम दूसरा नाम भी देंगे इंडिसाइव कैंडल। कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन नाम होना। अब मार्केट ना, तुम्हें ये भी नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है, मतलब एक कन्फ्यूजन हो गया, तो इसको बोलेंगे इनडिसीजन। इसमें कुछ पता नहीं चलेगा इस तुमको कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब इसमें है ना, कंटिन्यूएशन पैटर्न में गिना जाता है, लेकिन मैं इसे ना अलग से गिनता हूँ, क्योंकि कभी कभी ना रिवर्सल भी इंडिकेट कर देता है, या फिर कभी कभी आपको मार्केट पलटते हुए दिखे, मार्केट ना आपको तुरंत नीचे गिरते हुए दिखेगा। बट उसके साथ कभी कभी ऐसा भी होता है, मार्केट नीचे गिर रहा है, फिर डोजी कैंडल दिखी, फिर उसके बाद मार्केट भागने लगता है। तो इसे पैटर्न की जगह बस कैंडल समझो, जो कि आपको बताता है
कि इनडिसीजन है मार्केट में, अभी भी इनडिसीजन है, ये अभी फिक्स डिसीजन नहीं है मार्केट। मैं भी आपको इतना ही समझाऊंगा। ये हो गया डोजी कैंडल स्टिक और इसका दूसरा भाई है स्पिनिंग टॉप कैंडल। बस इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बस शेडोज़ का डिफरेंट है और कुछ नहीं। शेडो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो उसकी वजह से है। इसको ध्यान से देखेंगे ना गाइस तो ये बैकबेट की तरह दिखता है, इसके लिए इसे स्पिनिंग टॉप कहलाते हैं लोग। अब ग्रीन एंड रेड दोनों रह सकती है। ये आपको यूजुअली कंटिन्यूशन बताती है या फिर ये आपको इंडिसीजन बताती है कि मार्केट में इस कैंडल के टाइम पर ना बायर जीते ना सेलर्स जीते। इंडिसीजन बताता है गाइस कि इस कैंडल के वक्त श्योर नहीं था कि किस डायरेक्शन में मूव करना है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। चलो मैं समझाता हूँ। मार्केट 100 रुपये पर ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद मार्केट 100 से जाकर ये गया 150 तक, ठीक है, 150 तक गया, ठीक है। ये हो गया हमारा ओपन। मैं ओपन को मैं काम करता हूँ येलो से लिखते हैं। मार्केट गया 100 से ऊपर 150 तक गया। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आया, ये मानो गया नीचे नीचे 20 रुपये पर, ठीक है, 20 रुपये तक। फिर उसके बाद वापस ऊपर आया और ये ना करीब करीब 98 मानते हैं हम लोग, 98 पर आकर रुक गया। तो मार्केट ऊपर भी गया और मार्केट नीचे भी आया, बट वो इन दी एंड बीच में आके फंस गया। इसमें क्या गया, इनडिसीजन पता चलता है कि मार्केट श्योर नहीं था कि ये डिसीजन में जाना है। मार्केट ऊपर भी गया, मार्केट नीचे भी गया, मार्केट इन दी एंड बीच में आके फंस गया। अब इस कैंडल के वक्त ना ही वो ऊपर जाने के लिए श्योर था और ना ही वो नीचे जाने के लिए श्योर था। ऊपर जाने के लिए श्योर रहता तो वो 150 160 कहीं पर भी जाने के लिए इंडिकेट, लेकिन मार्केट ना श्योर नहीं था, इसके लिए मार्केट ऊपर गया नीचे गया और वो वही बीच में आके फंस गया। दिस इज वाज डोजी कैंडल स्टिक। इसे बस स्पिनिंग टॉप कैंडल नाम दिया गया है, लेकिन इसके अंदर इन दी एंड आपको बस इसके अंदर विक्स बड़ी दिखती है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको ये भी समझ गया। अभी हम पढ़ेंगे दो नेक्स्ट कैंडल स्टिक। दीज आर एक्चुअल कंटिन्यूस पैटर्न। ये बस आपको इंडिसीजन बताता है कि इस टाइम पर, इस कैंडल के टाइम पर ना बायर के साइड कैंडल गई ना इस सेलर के साइड कैंडल गई, ठीक है। मार्केट बीच में आकर फंस गया, ना मार्केट ऊपर गया ना मार्केट नीचे गया, बस बीच में आके फंस गया। दिस इज़ कॉल्ड इंडिसीजन कैंडल। पर मैं इन दोनों को ही इंडिसाइज कैंडल प्रिपेयर करूँगा, बोलना ही। दोनों का स्पिन टॉप और ये दोनों सेम है, तो बस। तो अभी हम जाते हैं मेन पर। ये हो गया 3 लाइन स्ट्राइक, ये भी 3 लाइन स्ट्राइक है। इसको 3 लाइन बेरिश कहेंगे। मुझे नाम गाइस अभी याद नहीं, डजंट मैटर। इसे हम बुलिश 3 लाइन बोलेंगे। बुलिश का मतलब अभी तुम सिंपल बता दो मुझे कि क्या होता है। बुलिश का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर भागेगा। अब मैं तुम्हें बताया कंटिन्यूएशन पैटर्न है, दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। मतलब मार्केट किधर से आ रहा है, मतलब मार्केट ऊपर भागेगा, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, बीच में पैटर्न आया, फिर मार्केट ऊपर भागेगा। मैं आपको ये पैटर्न समझा दे तो कैसा है। मार्केट में आपको पैटर्न समझना तो सिंपल है। मतलब मार्केट नीचे से ऊपर भाग कर आ रहा है। इसमें क्या होता है, बीच में कुछ कैंडल्स आ जाती है, कुछ अपोजिट कैंडल आती है। अब जैसे कि ये कैंडल स्टिक की हम बात करें, रेड कैंडल 1 आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई। लोगों को लगता है कि ऐसे मार्केट रिवर्स जा रहा है, मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है। मैं आपको ड्रॉ करके बता, ये ग्रीन कैंडल आई, फिर ग्रीन कैंडल आ गई, ऐसे 2-3 कैंडल आ गई ग्रीन एग्जाम्पल। फिर उसके बाद मार्केट ने 3 रेड कैंडल दी, 1 2 3। उसके बाद लोगों को लगा कि मार्केट नीचे जाने वाला, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट ऊपर जाने लगा।
अब ये 3 रेड सोल्जर मान लेंगे लोग, लेकिन 3 रेड सोल्जर नहीं है ये। और उसका आपको एक तरीका बताता हूँ कि कैसे कन्फर्मेशन करनी। अगर ग्रीन कैंडल स्टार्ट हो, इसी बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई, तो ये हमारा हो गया 3 लाइन स्टिक, बुलिश 3 लाइन, जो कि हमारा हो गया बुलिश 3 लाइन पैटर्न, जो कि जीत गया हमारे 3 रेड कैंडल से। समझ आया नहीं आया मुझे बताओ कमेंट में। अब इसका अपोजिट होता है 3 लाइन बेरिश पैटर्न, इसका मतलब ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ, जैसे 1 2 3 ग्रीन कैंडल बनी। लोगों को क्या लग रहा है कि यहाँ से मार्केट पलटने वाला है, भागने वाला है, लेकिन वो यहाँ पर फंस गए। अगर वो एक और कैंडल का इंतज़ार करते, यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल बनती, तो वो कन्फर्म हो जाता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला। अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल आ जाए ऐसी, जो कि तीनों कैंडल को कवर कर ले, तो ये हो गई हमारी बेयरिश 3 लाइन स्टाइक। ठीक है, बेयरिश 3 लाइन मतलब वो मार्केट नीचे गिरेगा। जो भी कैंडल, जो भी लोगों ने इस कैंडल का इंतज़ार नहीं किया ना, तो वो लोग यहाँ पर फंस गए। उन्होंने यहाँ पर ट्रेड ले ली और वो लॉस में चले। मान लो 1 लाख रुपए लगा दिया कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, लेकिन मार्केट ऊपर गई नहीं, क्योंकि एक रेड कैंडल आई। और जैसे हमारी बेयरिश 3 लाइन स्टक आई, तो मार्केट नीचे भागने लगा। ऐसे होता है मार्केट में आपको देखना होता है, पेशेंस रखना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है गाइस। जो भी लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया वो फंस गए। जो भी लोगों ने यहाँ पे इंतज़ार किया, कैंडलस्टिक के बारे में जाना, वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट में चले गए। तो गाइस आपने भी ध्यान रखना है, ज़्यादा